बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ नूर। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि सर हमने इंग्लिश सीखी है, हमने साल गुजारे, 2 साल गुजारे, हमने अच्छी खासी इंग्लिश सीखी है एक अच्छे वेल रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से, लेकिन फिर भी हमें इंग्लिश बोलने में मसला है। तो आइए उनके सारे प्रॉब्लम्स आज इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। 2 रीज़न हो सकती है इंग्लिश ना बोलने की। लिख सकते हैं, ग्रामर समझ आई है, अब पढ़ के समझ आती है, कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हमें उनकी मीनिंग समझ आती है, लेकिन किसी के सामने बोल नहीं सकते। सबसे बड़ा रीज़न जो है वो कॉन्फिडेंस का है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस मीन्स कि आपके अंदर जो बात है वो बाहर निकले। लोग कहते हैं हमें दिमाग में बहुत सारी इस तरह बातें चलती है वो, लेकिन कर नहीं पाते। यही ना करना कॉन्फिडेंस का ना होना। सो जब आप बोलेंगे, आप नॉर्मली गली में, मोहल्ले में, बाहर फ्रेंड्स के साथ कहीं स्पोर्ट्स के लिए जाते हो, कहीं जाते हो घूमने फिरने, तो आप नॉर्मली उर्दू में बात करते हो। आप अगर कहते हो कहाँ जा रहे हो तो आप बोलो वेयर आर यू गोइंग। अगर आप कहते हो क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आप कैसे हैं, हाउ यू, आप यहाँ आ जाइए, कम हियर, लिसन टू मी, ओके। ये सारी चीज़ें अगर आप उनके सामने बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे ना आप पे बर्डन पड़ेगी ज़्यादा। सीखने के एक दिन में आप पूरी इंग्लिश नहीं सीख सकते, तो इस तरह थोड़ी बहुत आदतें अपनाएंगे तो एक टाइम आएगा हम अच्छी खासी इंग्लिश बोल सकेंगे। ये स्पेशली जो आपके बच्चे हैं, जो आपके घर में बच्चे हैं, उनके साथ आप इंग्लिश बोला करें कि आप कहते हो वाओ यू आर सो क्यूट, कम टू मी, ओह लेट्स गो आउटसाइड, लेट्स गो मार्केट। ये सारी चीज़ें अगर आप बच्चों के साथ बोलेंगे, वो भी एक दिन बगैर मेहनत के उनको ये चीज़ें समझ आ जाएगी। जिस तरह कुछ लोग ज़्यादातर ऐसे होते हैं कहीं और सिटी से आते हैं, कराची में उर्दू बोलने की नहीं आती, तो उसके बाद वो किसी ने उनको नहीं सिखाया है, किसी ने नहीं सिखाया है। वो सीखते कैसे, एनवायरनमेंट से। अब वहाँ जाते वो उर्दू बोल रहे, यहाँ ये उर्दू बोल रहे, सामने वाले उर्दू बोल रहे, हर तरफ से उर्दू, तो 2-3 महीने में अच्छी खासी उर्दू बोलना सीख लेते हैं। तो इसी तरह इंग्लिश, अगर आस पास इंग्लिश हो तो आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट्स 2016-15 में जो हमारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अच्छी खासी इंग्लिश सीखी थी, बड़ी बेहतरीन इंग्लिश सीखी थी। आज अगर वो मिलते हैं तो कहते हैं सर हमारी स्पीकिंग हम भूल गए हैं, ग्रामर तो आती है, स्पीकिंग भूल गए। तो मैं उनको एक चीज़ हमेशा बताता हूँ कि आपकी इंग्लिश आप इसीलिए भूल गए हैं कि आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हो, आपके माहौल ही नहीं है बोलने का, कोई है ही नहीं उनके साथ बोले। तो आप क्यों ना आपस में 2-3 बंदे आप मिले, इतनी इंग्लिश तो सबको आती है, ट्राई करें बोले। आपके मैसेजेस इंग्लिश में हो, आपका कन्वे ऑफ मैसेज, आपका वॉइस रिकॉर्ड, आपका फ़ोन पे ज़्यादातर बातें करना इंग्लिश में हो, तब आपकी इंग्लिश बढ़ेगी। जिस तरह हम 5-6 दोस्त हैं, हमारा आना जाना, कहीं कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना, या कहीं लेक्चर देने या कहीं मार्केट जाना, हम इंग्लिश में बात करते हैं। जाते हुए भी, आते हुए भी, सारे मैसेजेस इंग्लिश में, सारी कम्युनिकेशन इंग्लिश में, कॉल इंग्लिश में। ये इसीलिए कि हम जो इतनी मेहनत करके हमने सीखा है वो भूल ना जाए कहीं। तो इसीलिए आप भी ट्राई करें कि दोस्तों के साथ आप मिलते हैं, आप गॉसिप करते हैं, आप रिफ़्रेशमेंट के लिए मिलते हैं हफ्ते में 1-2 बार, तो ट्राई करें कि आप ज़्यादा वर्ड्स इंग्लिश में यूज़ करें। इससे ना सिर्फ आप प्रोफेशनल लोगोगे बल्कि आपको आदत पड़ जाएगी। फिर आप कहीं भी जाते हैं, आपको इंग्लिश में बात करेगा, आपको मसला ही नहीं होगा, आप डायरेक्ट आंसर दे सकेंगे। अगर आपने कभी इंग्लिश बोली नहीं है, फर्स्ट टाइम आप जाते हैं इंग्लिश बोलने, ऊपर से कोई आपको इंग्लिश में बात करता है, आप उनका आंसर फिर समझ ही नहीं आता, फिर बड़ा मसला होता है। ज़्यादातर जो हमारे इस तरह न्यू लोग आजकल में नए बंदे से मिलते हैं तो आपको डायरेक्ट इंग्लिश में शुरू हो जाते हैं कि हाउ आर यू, कम हियर और सिट हियर, स्टैंड अप, बी सीटेड, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हमारी नॉर्मल लाइफ में भी इस्तेमाल होती हैं। तो ट्राई करें कि सीखें, ये जो आपको आता है ये यूटिलाइज़ करें और अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करें। और दूसरा हमारा विकैबलरी है, विकैबलरी आप ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें। जो भी आपके सामने एक वर्ड आ रहा है, नया है आपके लिए, आप वो अपने पास दिमाग में रखें, या किसी अपने पास लिख लें, मोबाइल में लिख रहे हैं, कॉपी पे लिख लें और उसको यूज़ करें, सेंटेंसेस बनाएं, उस चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ करें अपनी स्पीकिंग में, उस पर स्पीकिंग करें, स्पीच बनाएं। जब आप फ्री होते हैं, कोई काम नहीं होता, आप माइंड में सोचें, दिमाग में सोचें, सेंटेंसेस बनाएं। ट्राई करें कि आपको जितनी सारी वोकैबुलरी मिलती है दिन में, वो आप जितनी सारी वोकैबुलरी मिलती है उसको आप आराम से उनसे अपने पास सेव करें और बाद में जब आपके पास टाइम हो वो आप यूटिलाइज़ करें अपनी स्पीकिंग में, उनकी ओरिजिनल मीनिंग निकालें। और जो इंग्लिश न्यूज़पेपर हमारे पास
वो पढ़ें। उनमें से आपको शुरू पहले दिन आपको 2-3 लाइनें समझ आएगी, अगले दिन 4 आएगी, 5 आएगी, फिर 6। इस तरह एक दिन आएगा आप इंग्लिश का एक न्यूज़पेपर पूरा पढ़ सकेंगे, किसी और को समझा सकेंगे। सो क्यों ना आज से हम शुरू करें। एक अच्छी आदत अगर रोज़ की हमारी आएगी तो एक साल में हम 365 अच्छी हैबिट्स जमा कर सकते हैं। इस तरह अगर वन डे वी लर्न ओनली वन वर्ड, सो इन 1 ईयर वी कैन लर्न 365 वर्ड्स। अगर 2 सीखेंगे, 3 सीखेंगे, 4 सीखेंगे, 5 सीखेंगे तो एक साल बाद आप इस स्टेज पे नहीं रहेंगे। वो सिर्फ मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, वो किसी भी चीज़ का हो, कोई भी आपका फील्ड हो, आप उसमें अगर एक भी क्वेश्चन आज सीख रहे हैं तो आप साल में कितना, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, अब ज़रूरी नहीं है कि आपको एक जॉब मिल गई है अच्छी खासी और बस आप कहते हैं कि अब तो मेरा काम हो गया, किसी गवर्नमेंट जॉब में गए, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करते हैं। तो वहाँ आपको फिर ये स्टॉप कर देते हो, स्टडीज़ बस मेरा काम हो गया, स्टडीज़ बस ख़त्म, फिनिश, और कुछ करना ही नहीं है, बस मेरा जो गोल था, जो मकसद था वो पूरा हो गया। ऐसा नहीं है। आप हमेशा के लिए, लाइफ इज़ द थिंग टू लर्न इन। ज़िंदगी में हमेशा आप आगे बढ़ते हो, यू स्टेप फॉरवर्ड, यू लर्न इन योर लाइफ, यू लर्न फ्रॉम पीपल, यू लर्न फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। आजकल तो आसान है, मोबाइल से सीख सकते हो, कोई भी चीज़ आपने सीखनी हो। तो ये जब हमारे सामने टाइम गुजरेगा, हम मेहनत करेंगे, हमें फ़ायदा मिलेगा, हमें ज़्यादा एक जस्तजू होगी, हमें ज़्यादा एक शौक़ पैदा होगा हमारे अंदर, हम ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे। अगर नहीं करेंगे तब भी ये साल गुजर जाएगा, अगर करेंगे तो तब भी ये साल गुजर जाएगा। आप अगर ये ट्राई कीजिए, ओनली 1 वीक आप हर रोज़ 2 वर्ड्स न्यू याद किया करें, 2 क्वेश्चंस याद किया करें। एक हफ्ते बाद आप के तक पास तकरीबन 20-25 थिंग्स गैदर हो जाएगी। इस तरह फिर महीने का हिसाब लगाए, फिर साल का लगाए, फिर 2 साल का, फिर 5 साल का, फिर 10 साल का, तो आपके पास अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन रहेगी। आजकल की दुनिया में उस इंसान की इज़्ज़त है जो इन्फॉर्मेशन की डिक्शनरी है, जो एक इन्फॉर्मेशन बैंक है, उनकी लोग इज़्ज़त करते हैं, उनको लोग सलूट करते हैं। वैसे अगर आप किसी अपने फील्ड में भी हैं, आप एक टीचर है या एक ऑफिसर वर्कर है, मतलब ऑफिसर है या कोई अदर आपका काम है, तो उसमें आप ट्राई करें ग्रो होने की। अब ज़रूरी नहीं कि आपको एक बस सीट मिल गई, वहाँ बैठ गए, बस ख़त्म, ज़िंदगी गुजर जाएगी। ट्राई टू ग्रो इन दैट थिंग। सेम इस तरह अगर आपको आज इंग्लिश आती है, उसको ज़्यादा बेहतर करें। हम आपके साथ, हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। आप कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी टाइम आप पूछ सकते हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश बेहतर करना चाहते हैं, स्पीकिंग करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ स्पीकिंग भी कर सकते हैं। हाँ, देखिए, वी आर अवेलेबल फॉर यू। हमारा एक ही मोटिव है कि हमने एक चीज़ सीखी है, अब क्यों ना वो सामने वाले को भी आए, सामने वाले भी एक्सपर्ट बने, सामने वाले भी इन चीज़ों से फ़ायदे उठाए। याद रखिएगा, आजकल अगर हमारे पाकिस्तान में मैथ सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल समझा जाता है, और उनमें टीचर्स, क्योंकि हमारी फील्ड ही टीचिंग की, हमें पता है इंग्लिश का टीचर, अगर इंग्लिश के टीचर की सैलरी 80,000 है तो वही अदर सब्जेक्ट के 40 है, 45 है, 60, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांडेड सब्जेक्ट है वो आजकल इंग्लिश है। इंग्लिश अच्छी है तो आप दिन ब दिन इंक्रीमेंट करते हो, दिन ब दिन आप ग्रो करते हो, दिन ब दिन आप आगे जाते हो। एक टाइम आता है आपको लोग सलूट करने लग जाते हैं, यार क्या प्रोग्रेस है। सो इन चीज़ों पे, इन बातों पे अमल करेंगे, आगे हमारे लिए मुफीद होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो ट्राई कीजिएगा, ये आदतें अपने आप में यूटिलाइज़ करें, ये आदतें अपनाएं और ख़ुद एक लीडर बन जाए, ख़ुद लोगों को लीड करें, ख़ुद लोगों को सिखाए। हमेशा सीखने का टाइम नहीं होता, कभी सिखाने का भी होता है। अगर आपको अच्छा आता है, अच्छा सीखे हो, तो आप आगे किसी और को सिखा भी सकेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।